हमारे नए सेशन के अंदर आपका अपना चैनल साइंस राइजर्स। उसके अंदर हम पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2-3 शॉट देख चुके हैं और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था आपको पता ही है, जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल सेशन देखा था और डाइलेक्ट्रिक्स और या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात की थी। आज हम जब बात करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक। ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम एक्स्ट्रा, सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। इससे पहले इनकी न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस है, आपको सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सैटरडे के अंदर, जो सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। वीकली आपको डीपी जो वीकली जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी शनिवार को, बहुत सारी मिलेंगी, वो सोल्व कीजिएगा। आपसे नहीं होती है उसको हम डिस्कस करेंगे जो मंडे आएगा। आपका शेयर और सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, तो लाइव सेशन लेंगे, वहां पे न्यूमेरिकल भी होंगे। और खास बात ये होगी सभी न्यूमेरिकल्स की कि ऐसे होंगे जो नीट, आईआईटी और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे। आपकी तैयारी को बूस्ट कर देंगे हम, इस प्रकार कर देंगे कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। और शेयर इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद तक ये पहुंच सके। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, दो बातें पढ़ी थी। एक तो कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। जब हम कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे उसने बताया फोर्स इज इक्वल टू में K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ ने दिया था। इसी प्रकार आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, जिसको लिखते हैं Fg और इसको लिखा जाता है Fe से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ इस तरह का था, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। ये बातें थी। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये सब क्यों बातें बता रहे हैं, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ा गया है। एक्चुअल में जब आप बात करते हो इस फोर्स की, जिसको आप कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, या इस फोर्स की जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये दोनों के दोनों फोर्स इंट्रैक्शन को शो कर रहे हैं, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच या किन्हीं दो मास के बीच। आपने देखा होगा, या तो कोई दो चार्ज पार्टिकल है या कोई दो मास है, उनके बीच के इंटरेक्शन को जो शो कर रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों पढ़ा जा रहा है? तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ने का ये फायदा है बच्चा पार्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो, कहीं पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज वहां पे वर्क करेगा। या तो कंटिन्यूअस चार्ज होना चाहिए, एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब आप बात करते हो इसकी, इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूं ताकि थोड़ा लिख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा साइड में भी कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में समझना है। देखिए, पहले तो हम इन केसेस के अंदर क्या लेते थे, एक चार्ज ये ले लिया, दूसरा चार्ज ये ले लिया, इस चार्ज को Q1 नाम दे दिया, इस चार्ज को Q2 नाम दे दिया, दोनों के बीच की ले ली डिस्टेंस r, और फोर्स निकाल दिया जिसको कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। बट ऐसा ना होकर के कहीं पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए। अब कह दे कि एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मास का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। या आपको कोई कह दे सीट दे रखी है भाई, इस सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब इसकी बातें करो तो एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए यहां पे पढ़ा जा रहा है क्योंकि हर बॉडी के पास दो चार्ज तो होंगे नहीं, एक Q1 चार्ज, दूसरा Q2 चार्ज। आपने मान लिया, आपने पढ़ लिया नहीं। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी क्यूब पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसी प्रकार मास का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, अब आएंगे मेन टॉपिक पे अपने पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है किसी चार्ज के चारों। चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट, और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, सारी प्लेलिस्ट है, वहां पे फर्स्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और हो सकता है उस प्लेलिस्ट का या कुछ जो हमारे वीडियोस होंगे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूं, ये देख लेना, वरना प्लेलिस्ट में आपको 100% मिल जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर एक स्पेस हो गया,
प्लस क्यू के चारों, ये स्पेस हो गया, ठीक है। इस स्पेस के अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज एंटर कराता हूं, सपोज कीजिए मैंने एक चार्ज और रख दिया क्यू, यहां पे पहले क्या था, ये प्लस क्यू, इसके चारों, और ये क्या था, स्पेस, मैंने यहां पे एक चार्ज एंटर करा दिया क्यू, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स आएगा और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अगर मैं इस चार्ज को यहां से उठा के वापस इस पोजीशन के ऊपर ले आऊं तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है चार्ज के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सकता है। क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे था तो एक फोर्स था, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आ गया तो कोई फोर्स नहीं होगा। तो मतलब इस चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए इस बात को लिख देते हैं थोड़ा सा, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस around charge in which electrostatic force can be felt, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फेल्ट किया जा सकता है, कैन बी फेल्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं भाई। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस हो गया उसके चारों ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने का जो तरीका होता है उसको ई से डिनोट किया जाता है। सॉरी, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें आगे पढ़ के फिर बातें करेंगे इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे ले लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है, ऊपर वेक्टर लगाया जाता है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, एक वेक्टर लगा देते हैं ई के ऊपर, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब होता क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब सपोज कीजिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए ये हमने ले लिया, ठीक है, यहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट है क्यू नॉट, यहां पे चार्ज प्रेजेंट है क्यू, ठीक है, और यहां से तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया आर, पोजीशन वेक्टर, आर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। 11th क्लास में ये बातें आई थी, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है वेक्टर में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करता है। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और एनी बॉडी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई है, ज्यादा नहीं, 11th क्लास में आप पढ़ के आते हैं। हमने ये बात कर ली। तो क्या कहता है कि इस पी पॉइंट के ऊपर, ये जो पी पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फेल्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे इस पी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं और वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद जितना अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको अगर लिखना तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at that point is defined as total electrostatic force felt by unit positive
चार्ज एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। डिनोट किससे किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक छोटा सा डेरिवेशन लेंगे, इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम, डेरिवेशन छोटा सा, बाकी हम इस सब के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा, वो हम बातें करते हैं। अब उसी प्रकार से हम क्या मान लेते हैं, देखिए हमने मान लिया ठीक है, यहां पे सबसे पहले यहां पे क्यू नोट चार्ज प्लेस कर दिया है मैंने, ये इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। आर इज द पोजिशन वेक्टर बिटवीन द ओरिजन, जहां पे क्यू पॉइंट है, और यहां पे क्यू नोट, और इसको क्या कहते हैं, इसका ओरिजन कहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज के बीच हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी, यहां पे ही हमने चार्ज रख रखा है, अगर हम, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, या आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स की, दोनों बातें, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर सकते हो और इसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। ये फिर से थोड़ा सा हो गया, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो सकता है। अब देखिए मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इस पी पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट मान लिया हमने, इस पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितना होगा भाई, देखिए ये चार्ज क्या था, इस पी पॉइंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पी पॉइंट, पी पॉइंट ड्यू टू क्यू नोट चार्ज, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा, नीचे लिख लेते हैं, फोर्स एट P point due to Q naught charge, due to Q naught charge, Q naught charge के कारण, तो वो कितना हो जाएगा भाई, वही कूलम्ब फोर्स K इंटू Q नोट डिवाइडेड बाय में R पोजिशन वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि K इंटू Q, ये चार्ज रहा, Q नोट ये रहा, और R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो K Q इंटू Q नोट बाय में R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। ये क्या हो गया भाई, फोर्स की वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड फोर्स। अब हम करना चाहते हैं कि फोर्स एट P पॉइंट ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इट कम्स आउट टू बी ए K इंटू Q नोट डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, Q नोट। यानी कि जब Q नोट चार्ज था तो उसके ऊपर फोर्स कितना था, K Q नोट डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, जिसको F के बराबर रखा। जब यूनिट चार्ज होगा तो ये Q नोट आ जाएगा नीचे, जैसे यूनिटरी मेथड में करते हो आप वैसे, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और इज इक्वल टू F, ये वाला F डिवाइडेड बाय में Q नोट। इसका मतलब जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। देख लीजिए ये बात लिख रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज, एट दैट पॉइंट, यहां पे पॉइंट हो रहा है, एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये देख लीजिए यहां पे लिख रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितना फोर्स फील किया जाएगा, उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यही बात की हमने, फील्ड फोर्स ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसी बात है तो ये टोटल क्वांटिटी किसके अंदर चेंज हो गई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज हो गई, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी K इंटू Q डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, एंड अनदर फॉर्मूला इज F डिवाइडेड बाय में Q नोट। F के ऊपर ये क्यों लगा है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चा पार्टी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट इज सरप्राइजिंग रिजल्ट, ये आ गया भाई सरप्राइजिंग रिजल्ट। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज K Q डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, K Q बाय में R स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको लिखते हैं F डिवाइडेड बाय में Q नोट के बराबर। दो फार्मूले मैंने बता दिए। अब देखो एक अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा,
इसके साथ कुछ कुछ और करके देखते हैं। क्या क्या करके देखेंगे, देखिए क्या क्या करके देखेंगे। अभी हमारे पास आया F डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में क्यू नॉट, दैट इज, इसको सिंप्लीफाइड वे में जैसे आपकी बुक में लिखा मिलता है, दैट इज क्यू इंटू में ई नोट के बराबर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स का फार्मूला, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले, पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये। इसी प्रकार एक फोर्स का फार्मूला ये रहा और दूसरा फोर्स का फार्मूला क्या था जो गुलाम ने दिया था, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। इसी प्रकार तो कहीं पे ये फार्मूला यूज होगा तो कहीं पे ये होगा, कहीं पे ये यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कहीं पे क्या होगा, ये यूज होगा। तो अलग अलग फार्मूले की महत्वता अलग अलग जगह के ऊपर है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया, इन फार्मूले को याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। अब देखिए आगे बच्चा पार्टी क्या होगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक प्रॉपर्टी। दूसरी बात करते हैं यूनिट की, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट करेंगे, यहीं से याद नहीं करना कुछ भी, याद तो करेंगे ही नहीं हम। F डिवाइडेड बाय में क्या, दिस इज द फॉर्मूला। और यू नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए चार्ज, कूलाम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी तरीके से निकाल लिया, न्यूटन पर कूलाम है तो न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला बोर्ड में पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन। हाँ इसके साथ साथ एक खास बात और भी है, डायमेंशन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, 100% आता है, नीट में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को जब 11th की वीडियो मिलेगी वहां पे मिलेगा, एक बार डायमेंशन फॉर्मूले वाले को देख लेना, ठीक है। साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स मैं पहले बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके और उसको फॉलो करके और वहां से क्वेश्चन कीजिए बहुत सारे, ठीक है। फोड़ दो सब कुछ, जब तैयारी करनी है, नीट करना है क्लियर, आईआईटी क्लियर करनी है तो फोड़ दो। सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने आते हैं तो देखो ये मत दिन रात कब होती है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। स्टडी इज अल्टीमेट बोला जाता, मनी इज अल्टीमेट, मैं बोलता हूं स्टडी इज अल्टीमेट, जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे, तो करते रहिएगा। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। अब मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए मुझे किस किस का पता होना चाहिए जी, एफ का होना चाहिए और क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का तो सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब देखिए चार्ज का निकालना है मुझे, चार्ज का, तो चार्ज किसके बराबर होता है, A इंटू टी के बराबर। अब कहोगे कि सर हमें नहीं मालूम ये कहां से आया, मैं बता देता हूं कहां से आया। देखिए I होता है Q/T, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, अभी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं किया पर 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि फ्लो ऑफ ए चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये बात आई है। अब करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 11th क्लास में पढ़ी होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी 7 क्वांटिटी आपने पढ़ी होंगी। उस 7 क्वांटिटी में से करंट भी एक क्या है, फंडामेंटल है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। ये किसके बराबर आ गया भाई, क्यू के बराबर आ गया। 11th क्लास में पढ़ाई जाती है डायमेंशन फॉर्मूले की बातें। तो ए इंटू टी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। निकालना किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, भाई निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। रखेंगे ML-T-2 डिवाइडेड बाय में A इंटू टी। ये तो किसका रख दिया, फोर्स का, ये किसका रख दिया, चार्ज का। दैट कम्स आउट टू बी M इंटू L, A ऊपर जाएगा तो A पावर -1 हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बात किसके लिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। अब इसके अंदर थोड़ा इस टॉपिक को बूस्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये बात आ गई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया, अब ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। ग्राफ से, ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें समझना ग्राफ को, कैसे समझेंगे ग्राफ को, समझेंगे हम ग्राफ को समझेंगे, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए ग्राफ समझा हमने, ग्राफ समझा, समझे, ये बना दिया मैंने ग्राफ।
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लाइन, डोंट वरी, फिर भी ग्राफ हम बना देंगे। दैट इज ये क्या हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ, ये कौन हो जाएगा, x एक्सिस, ये नेगेटिव वाली y, ये नेगेटिव वाली x, हो गया। ये x फिर से अलग अलग सा बन गया, अल्फा बन गया बच्चे, इसको हम फिर से x बनाएंगे, ठीक है, सॉरी ये x बना दिया फिर से, ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला K क्यू बाय R स्क्वायर, K इज द कांस्टेंट, चार्ज हमने कांस्टेंट ले लिया क्योंकि अगर 10 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं तो फिक्स हो गया, 20 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं तो फिक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, R का स्क्वायर के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ग्राफ इज लाइक ए हाइपरबोला, वो डीप जाएगा, हाइपरबोला, कौन सा बोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला, कौन सा बोला, हाइपरबोला। अब देखिए ये हाइपरबोला बना रहा हूं, ये हाइपरबोला बना रहा हूं, ये हाइपरबोला इस टाइप का, और ये किसके लिए है, खास बात ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि चार्ज जैसा पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो बच्चा, पॉजिटिव चार्ज हो। ये ग्राफ किसके लिए होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन जीरो हो, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो है, चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ। अब देखिए अगर मैं यहां पे, ये किस किस के बीच ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ है और आर डिस्टेंस इसकी तरफ है, इन दोनों के बीच ग्राफ है। अब देखिए अगर मैं इस तरफ जाऊं, अगर मैं इस तरफ जाऊं और इस तरफ मैं क्या ले लेता हूं, x को इंफिनिटी तक ले लेता हूं, x इज इंफिनिटी, मतलब r को इंफिनिटी तक लिया, r को इंफिनिटी लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बातें यहां पे बता रहा हूं तुम्हें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं, देखिए अगर तो x टेंस टू इंफिनिटी जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, जीरो। रखिए यहां पे इंफिनिटी, r इंफिनिटी का, r इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। और अगर ये x जीरो की तरफ जा रहा है, x किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, देखिए जीरो की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल जीरो की तरफ, यहां पे x जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, इंफिनिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है। अगर x जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे आपसे खेल सकता है, वो पूछ सकता है, वो दे देगा यहां पे कुछ फार्मूला, भाई x इंफिनिटी को लीड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आपको इस फार्मूले में रख के पता करना है। अब यहाँ पे जीरो होता तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब बातें हो रही थी पॉजिटिव चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो उसके लिए भी तो ग्राफ हाइपरबोला होगा इस टाइप का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो, अब चार्ज कितना हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। अब चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये किसके लिए था, नेगेटिव के लिए, वो किसके लिए था, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऐसा ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, यानी कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, वो बातें हमने यहां पे बात की है। इसके बाद अभी अभी हमने पहले ही बात की थी फोर्स के बारे में, जब फोर्स पढ़ रहे थे तो फोर्स के बारे में बोल रहे थे हम कि जो फोर्स होता है ना, अगर वहां पे दो चार्ज है तो लगा दिया k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो कैसे फाइंड आउट करें। इसी प्रकार अगर एक चार्ज है, अब एक बात और मैं आपको छोटी सी यहां पे बता देता हूं, सपोज कीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैंने कहा Q1, ये दूसरा है चार्ज पॉजिटिव ही लगा लो, इसको मैंने क्या कह दिया, Q2 कह दिया, ठीक है, हो गया। अब इसके बीच अगर कोई फोर्स पूछे तो फोर्स इज k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, इफ r इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और रिपल्सिव नेचर का होगा, नेचर पूछ ले तो रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपल्सन होगा। अगर कोई पूछ ले कि मुझे इस पॉइंट को मैंने P बोला, इस पॉइंट को मैंने Q बोला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए Q पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट, Q पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो कुछ तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिख दीजिए, k इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये आ गया,
ये हो गया जी, क्योंकि क्यू पे पूछ रहा है और क्यू पे चार्ज तो क्यू टू है। गलत, बिल्कुल गलत, रोंग कर दिया आपने, बिल्कुल ऐसे काटा लगेगा नहीं। इस क्यू पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस चार्ज के कारण आएगा, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके कारण आएगा। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये चार्ज के फील्ड के अंदर, इस चार्ज के स्पेस के अंदर, तभी तो रखा स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट कितना होगा, तो बता दीजिए कि के इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, ये होगा जी, के इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, क्यू पॉइंट के ऊपर होगा। इसी प्रकार आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, तो आप कहोगे कि जी के इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण होगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको प्रैक्टिस जब करोगे, और कुछ क्वेश्चन मैं भी देने वाला हूं, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको ये बातें। अब तक दो चार्ज लिया, दो चार्ज के बीच बता दिया इतना फोर्स आएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर। बट अगर कोई हमसे ये कहता है कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, तो कौन सा लगता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और डाइलेक्ट्रिक्स, उसके अंदर जाके देखिएगा आपको, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या मल्टीपल चार्ज सिस्टम की। मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मल्टीपल चार्ज सिस्टम की बात करते हैं, और उसके कारण क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, जैसे कि हमने पहले बात की थी। अब देखिए मल्टीपल चार्ज सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया मल्टीपल चार्ज सिस्टम, इस चार्ज को क्या वन माना, एक चार्ज ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बस इतने से चार्ज ले रहे, ज्यादा नहीं ले रहे। फर्स्ट वन के लिए जैसे वहां पे लिया था डायग्राम, सेकंड के लिए दैट इज फॉर थर्ड एंड दैट फॉर nth चार्ज। सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये है क्यू वन चार्ज, ये है क्यू टू चार्ज, ये है क्यू जीरो चार्ज, ये है क्यू वन चार्ज। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्यू जीरो चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगा। ठीक है, सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके कारण, इसके कारण। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं पहले इस क्यू जीरो पॉइंट के ऊपर, क्यू जीरो पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके ऊपर, जीरो पॉइंट के ऊपर। किसने लगाया, फर्स्ट ने। इस जीरो पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ध्यान से लिखनी है, क्या आएगी, के इंटू क्यू वन डिवाइडेड बाय में आर वन जीरो का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 से 0 तक का वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है, R10, 2 से 0 वाला वेक्टर कितना है, R20 है, n से 0 वाला वेक्टर Rn0 वेक्टर है। ये मैंने पहले भी लिखना सिखाया था। अगर किसी को ना पता, और ये कौन है, पोजीशन वेक्टर R1, ये कौन है, पोजीशन वेक्टर R2, ये पोजीशन वेक्टर R0, ये पोजीशन वेक्टर Rn, ऐसे है। अब मैंने पहले भी जब कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया था, वहां बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, 1 to 0। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E10, सॉरी गलत लिख दिया हमने, 01, ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, E01। ठीक है, और ये Q2 के कारण कौन सा हो जाएगा, E02। ठीक है, इसके कारण कौन हो जाएगा, E0n, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब बातें आपको समझ आ गई, तो E02 इलेक्ट्रिक फील्ड 02, तो हमारे पास हो जाएगा K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जैसे ऐसे करते करते E0n तक लेके गए, और उसके लिए क्या हो जाएगा, K इंटू में Q1 डिवाइडेड बाय में Rn0 का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले भी बताया था, इन सब का क्या करना, वेक्टर सम, क्योंकि ये सारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम करने के लिए इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं। देखिए, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज ए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में E01 प्लस में E02 प्लस में E03, और E03 तो मत लिखो चाहे,
लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। ऐसे करते करते E0 n तक, और सब के ऊपर कैसा वेक्टर, क्योंकि हमने सब का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। सब की वैल्यू पुट करते चलेंगे, सब की वैल्यू पुट करते चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट E01 की वैल्यू क्या बताई मैंने, K इंटू में Q1, क्योंकि पहले ने लगाया था, देख लीजिए Q1 पहला चार्ज लगा रहा है उसके ऊपर, तो K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में E01 की लिख रहे हैं तो R10 का स्क्वायर प्लस में E0 की K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R20 होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते कहां तक पहुंचे, K इंटू में Q1 ने लगाया डिवाइडेड बाय में RN0 होल का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है K कॉमन आ रहा हर जगह से, K को तो मैं क्या ले लूं, कॉमन, K को मैंने क्या ले लिया, कॉमन, अंदर कौन बचा, Q1 Q2 Q3, ऐसे करते करते ये Q1 डिवाइडेड बाय में R10 का स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइडेड बाय में R20 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते Q1 डिवाइडेड बाय में RN0 का स्क्वायर, ये हो गया। अब Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक जा रहा है, मतलब अगर मैं इस क्वांटिटी को कुछ ऐसा लिख दूं, K की वैल्यू रख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ले लेता हूं समेशन में I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, QI। अगर QI में I की वैल्यू 1 रखूंगा तो Q1, 2 रखूंगा तो Q2, n रखूंगा तो Q1 डिवाइडेड बाय में देखो 1 2 और n तक जा रहा है तो यहां पे लिखूंगा I इंटू 0 होल का स्क्वायर। अब I की वैल्यू 1 रखा तो R10, 2 रखा तो R20, देखे मैं रखता हूं I इज इक्वल टू 1 तो I की जगह 1 Q1 नीचे R10 का स्क्वायर, 2 रखूंगा तो Q2 R20 का स्क्वायर, n रखूंगा तो Q1 RN0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण इतना होगा। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज सिस्टम, जैसे फोर्स को निकाला था हमें एक से ज्यादा चार्ज के लिए। तो यहां तक हो गया। अब ये सब करने के बाद कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लंबा भी हमें नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अब न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम यहां से, और न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए क्या होगा। सबसे पहला वही बात है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ ए मास m, एक पार्टिकल का मास m है, चार्ज क्या इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है E के अंदर, एंड देन लीज्ड, तब उसको क्या कर दिया गया, लीज कर दिया गया। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y, क्या कहता है कि y डिस्टेंस मूव करने के बाद उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया होगा। सबसे पहले हिंट ढूंढिए, यहां पे पूछ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसके बराबर होता है, हाफ mv², ठीक है, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले तो हमें हिंट ढूंढना है। अब पहला हिंट तो ये दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, क्वेश्चन दे रखा, तो फर्स्ट हिंट ये, दूसरा हिंट ये क्या, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² लगा दिया। अब हमें मास तो गिवन है, अगला बोल रहा है कि मास m है, ठीक है जी, मास m है। दूसरा हिंट ये मिल गया, अब हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां से फाइंड आउट करोगे कि चार्ज क्या इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज क्या वो रेस्ट के ऊपर है। देखिए ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ क्यू, रेस्ट के ऊपर है। देन रिलीज, उसको रिलीज कर दिया गया। पहले रेस्ट के ऊपर था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि रेस्ट के ऊपर है तो वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब जब वो रेस्ट के ऊपर था तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। फिर उसको कर दिया गया रिलीज। हिंट दे रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y, जब उसने y डिस्टेंस को अटेन कर लिया, y डिस्टेंस मूव कर ली, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रहा है, डिस्टेंस कितनी दे रहा है बच्चा पार्टी, y के बराबर, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अगर डिस्टेंस y चला तब उसने कितनी वेलोसिटी गेन की वो फाइंड आउट कर ले, दैट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस में 2a इंटू s, ये फार्मूला हो गया। और ये खास बात बता दूं, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है ये बच्चा पार्टी, तो अच्छे से देख लो कैसे क्या सोल्व करना है। अब इनिशियली किसके ऊपर था, रेस्ट के ऊपर। देखिए इनिशियली एट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्ट के ऊपर था, ये रहा रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो v² किसके बराबर बचा भाई, 2 इंटू a इंटू s। डिस्टेंस तो हमारे पास कितनी है, y है, तो v² इज इक्वल टू में 2
इंटू ए इंटू वाई, ये हो गया। अगर मुझे कहीं से ए की वैल्यू मिल जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाए, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाए और उस वेलोसिटी को यहां पे रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाए, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए हिंट के ऊपर हिंट मिलते जा रहे हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं, बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालनी है। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, उस चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सकते हैं। तो जैसे उस चार्ज को रखा तो एक फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू ई के बराबर। ये फोर्स आएगा, अभी अभी फार्मूला निकाल के तुम्हें दिखाया था कि फोर्स का फार्मूला क्यू इंटू ई और दूसरा के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले और डेफिनेशन पे भी बात। दूसरा फार्मूला, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास फोर्स एक मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने बताया था 11th क्लास में। ये भी फोर्स दोनों को इक्वेट कर दो, m इंटू ए इज इक्वल टू में क्यू इंटू ई, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय में m। ये आ गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के यहां रखो, वेलोसिटी आ जाएगी। मैं इसको यहां से साफ कर लेता हूं, ठीक है। क्या आएगा देखिए, अब आगे हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर की बात करते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू क्यू ई बाय एम, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम और मल्टीप्लाई बाय वाई, ये रहा। अब पूछ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, इस वी स्क्वायर की वैल्यू यहां रखी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ इंटू एम, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय में एम इंटू वाई। अब 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल इज क्यू इंटू ई इंटू वाई, ये आ जाएगी। इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी उस पार्टिकल ने जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दो 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स को मिला दिया गया है, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। तभी मैं कहता हूं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करो तो सारी सोच बिटा दो, वो 11th का भी यूज कर सकता है, 12th का भी। ये मत सोचो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कंसेप्ट लगेगा। आपसे क्यों नहीं होता, क्योंकि आप एक ही बार सोच रहे हो कि यही सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कंसेप्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ 11th का कंसेप्ट भी यहां पे लगेगा, तो सारे कंसेप्ट यहां पे लगेंगे, उसके लिए डोंट वरी रहिए आप। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे ये बोल रहा है। जो हिंट क्वेश्चन में दिया है उसी पे बात कर रहा हूं मैं, उसके अलावा कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वही करता जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, यानी कि जो डिस्टेंस ली है s, उसकी वैल्यू कितनी होगी, h के बराबर हो गई है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म के साथ साथ वो वर्टिकली है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, हर जगह एक जैसा, हर जगह कैसा है, ये एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। पहले किसको फॉल किया, इलेक्ट्रॉन को, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को फॉल किया है, उसके बाद डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अब सेकंड केस में इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर दिया गया, पहले केस में ऊपर थी, दूसरे केस में नीचे थी। इसमें किसको फॉल्स किया गया था, इलेक्ट्रॉन को, सेम, एंड प्रोटॉन इज अलाउड टू फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस। और इसमें किसको किया, प्रोटॉन को, उसमें इलेक्ट्रॉन को, इसको प्रोटॉन को। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, दोनों के टाइम को कंपैरिजन करना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बार वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ठीक है, फिर हमने इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई। अब इसमें प्रोटॉन को छोड़ा तो दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करवा रहा है कि दोनों का टाइम पीरियड कितना होगा, इसको कंपेयर कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो भी h है, प्रोटॉन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो भी h है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस डायरेक्शन उसकी क्या है, रिवर्स है, इतनी सी बात है। अब मैं आपको एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। इस बात को समझ लीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं
तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा। इसलिए कहा जाता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी की जगह अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन होता, तो वो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट एक्सेलरेट होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा, आप इनको भूलिए ना। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं भैया। अब इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही इसके ऊपर एक फोर्स आएगा जिसको हम कहते हैं Q इंटू ई। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेना पड़ेगा, ई। इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई इंटू ई के बराबर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता, ई माइनस ई। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता, प्लस ई। ये बात पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक है, और जब किसी भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसी वीडियो में पीछे मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के लिए है तो E इंटू ई के बराबर होगा। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि जब किसी पार्टिकल को इसमें रखा जाता है तो वो किसके बराबर होता है, m इंटू ए। दोनों को इक्वेट कीजिए, m इंटू ए इज इक्वल टू में E इंटू ई। यहां से एक्सेलरेशन निकाल ली हमने। इसको क्लियर कर देता हूं मैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखिए क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास E इंटू ई डिवाइडेड बाय में m। ठीक है, इसका एक इजी तरीका और भी है, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज कैसे, इस चार्ज को क्यू ही रख लेते हैं एक बार, कि कोई चार्ज पार्टिकल रखा, मुझे नहीं पता वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, फिर उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए क्यू इंटू ई। ऐसा होगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बाद क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 0, क्योंकि रेस्ट से उसको रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। इसी प्रकार प्रोटॉन को भी रेस्ट से रिलीज किया गया, सारे क्वेश्चन में हिंट है, तो U0। अब S की वैल्यू किसके बराबर है, H के बराबर है, तो हमारे पास हो जाएगा H इज इक्वल टू में हाफ इंटू A इंटू टी का स्क्वायर। इस 2 को ऊपर लीजिए, H को यहां लीजिए, डिवाइडेड बाय में A रखिए, यहां पे कौन बचेगा, T का स्क्वायर बचेगा। अगर यहां से हमें T निकालना है, अब इसका कोई काम नहीं है, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए T इज इक्वल टू में 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, Q इंटू ई, Q इंटू ई डिवाइडेड बाय मैम और अंडर द रूट। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर ले, तो टी स्क्वायर था, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाऊंगा और एक बार प्रोटॉन के ऊपर लगाऊंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगा लो, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए 2 का 2, H का H, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमने किसके लिए लगाना है, प्रोटॉन के लिए। जब प्रोटॉन के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए प्रोटॉन के लिए 2 सेम, H सेम, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय में इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब दोनों को करेंगे हम T इंटू ई डिवाइडेड बाय में T इंटू पी। इससे पहले कंपैरिजन भी कर सकते हो, देखो 2 का 2 दोनों में सेम, H का H सेम है, E का E सेम है, बस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो माइनस ई चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे प्लस ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों में सेम है, कोई कमी नहीं है, दोनों का सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पहले ही बता दिया था। अगर सब कुछ सेम है तो यहाँ पे आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, मास के, क्योंकि 2H, E और E तीनों के लिए सेम है। H सेम डिस्टेंस प्रोटॉन ने की, सेम डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने फॉल्स किया। क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता होना चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस के साथ तो किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और प्लस के साथ किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों में सेम है, मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आपको पता होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब यहां से जैसे हमने वैल्यू पुट की थी 2H डिवाइडेड बाय में A को रखा QE डिवाइडेड बाय M, तो यहां से हमारे पास आ गया कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन द फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है,
क्यों स्मॉलर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम, प्रोटॉन का मास ज्यादा, और हमें पता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के हो गया, मास के हो गया। तो जिसका मास कम है वो स्मॉलर, उसका टाइम ऑफ फॉल होगा, और प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कीजिएगा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आ गए हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बातें करनी है हमें। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस ए ड्यूट्रॉन ऑफ ए मास इतना, टेक जी इतना। ड्यूट्रॉन का मास दे रखा, उसको बैलेंस कर सके, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज कीजिए कि ये एक ड्यूट्रॉन है, ये है ड्यूट्रॉन। इस ड्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ड्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज लेंगे हम? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन कौन होता है? 1h1, और ड्यूट्रॉन कौन होता है? 1h2, और ट्रिटियम कौन होता है? 1h3, और सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अभी अभी पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है। तो मैं अपनी तरफ से मान लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किस तरफ काम करेगा? ऊपर की तरफ काम करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगता है? फोर्स। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन के में अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है। ये बात पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये ड्यूट्रॉन है। इस ड्यूट्रॉन का मास भी दे रखा है, ये रहा। सपोज कीजिए इसका मास है m, तो नीचे की तरफ कौन लगेगा? mg, वेट लगेगा। ऐसे ये सिचुएशन हो गई। अगर आप इस सिचुएशन को बनाने में सक्षम हो गए तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बैलेंस द ड्यूट्रॉन मास, ड्यूट्रॉन के मास को बैलेंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स भी किस तरफ? ऊपर, क्योंकि ड्यूट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहीं पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता नीचे और उसके ऊपर फोर्स फील्ड लगता ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है। ये बात मैंने बताई थी। अब देखो ये F किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। दैट इज F इज इक्वल टू में m इंटू जी के बराबर। अब इस F की वैल्यू क्या होगी भाई? जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना होता है? Q इंटू ई के बराबर, इतना। तो यहां पे हो जाएगा Q इंटू ई, Q इंटू ई, Q इंटू ई इज इक्वल टू में m इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहां पे क्या निकालना होगा? देखिए अभी अभी मैंने किया था कि Q इंटू ई इज इक्वल टू में m इंटू जी के बराबर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो m इंटू जी डिवाइडेड बाय में Q। अब मास की वैल्यू भी आपको गिवन है, जी की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। देखिए ये रहा क्वेश्चन, हो गया ना? मास एंड जी दे रखा है इन्होंने। देखिए अब तो हमारे पास क्या आया था? E इज इक्वल टू में m इंटू जी डिवाइडेड बाय में Q, सॉरी डिवाइडेड बाय Q। अब मास कितना है? ये दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 27। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। डिवाइडेड बाय में क्या रखना है? चार्ज रखना है सिर्फ। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्यूट्रॉन